हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस समय हम ओबीजी और गायनेकोलॉजी के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following is most commonly used to the prevent seizure in patient with severe preeclampsia or eclampsia? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि जो कॉमनली प्रिवेंटिव सीजर होता है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइजाइन, ऑप्शन सी लैबिटोल टोटोल, ऑप्शन डी फ्यूसामाइड। नाउ राइट आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, जो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में अब मेडिसिन कौन सी दी जाती है प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिव मेजरमेंट क्या होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है सीजर को प्रिवेंट करने के लिए, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary complication of gestational diabetes mellitus for the fetus? ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन क्या होगा डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में फीटस के ऊपर। यहाँ मम्मी के ऊपर बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही फीटस के ऊपर। ऑप्शन ए पीटम लेबर, ऑप्शन बी मैक्रोसोमिया, ऑप्शन सी फीटल हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन डी IUGR, intrauterine growth retardation. Now right answer is मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया मतलब इनलार्ज बेबी। ओके, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ फीटल मैक्रोसोमिया। तो क्या होगा, लार्ज बेबी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है कॉम्प्लिकेशन में। तो अब इसमें यदि हम लार्ज बेबी होगा तो क्या होगा, वेजाइनल डिलीवरी करने में प्रॉब्लम होगी, फिर उसमें हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the common complication of untreated chlamydia infection in women? Option A endometriosis, option B pelvic inflammatory disease, option C atopic pregnancy, option D both B and C। तो क्या है, यदि क्लैमिडिया इन्फेक्शन होता है तो क्या, यदि क्लाइमेडिया इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, बी और सी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज देखने को मिलेगी और एटॉपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। किस कंडीशन में, यदि अनट्रीटेड क्लाइमेडिया इन्फेक्शन होता है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। अनट्रीटेड क्लाइमेडिया इन्फेक्शन कैन लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एटॉपिक प्रेगनेंसी। मैंने आपको पहले ही बताया, जो चीज़ बताया वही चीज़ लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट लाइकली टू कॉज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया। ठीक है, कौन सी कंडीशन है जो सेकेंडरी एमनोरिया कॉज करती है। तो क्या है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलुअर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, सबसे पहला तो आएगा प्रेगनेंसी, इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ एमनोरिया। ओके, सेकेंडरी एमनोरिया का कारण क्या होगा, प्रेगनेंसी, बट ये सभी भी आएंगे, पीसीओएस, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलुअर, ये सारे कॉमन सेकेंडरी कॉजेज है जो एमनोरिया कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most common cause of cervical stenosis? Option A chronic cervicitis, option B previous corn biopsy, option C genital warts, option D cervical carcinoma. Now right answer is previous corn biopsy। ठीक है, cervical stenosis is the most common caused by the surgical intervention like a corn biopsy which can scar the cervix and navel of the cervical canal। ओके, क्या है,
सर्वाइकल कैनल स्टोनोसिस कॉमनली क्या कॉज क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन है ये या फिर बायोप्सी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 22-year-old woman presents with the pelvic pain, dysmenorrhea and dysproteinuria. On examination, she has turned to axial mass. What is the most likely diagnosis? ठीक है, एक 22-year-old वुमेन है, वो क्या लेके आई है, प्रॉब्लम क्या है उसके पास में, पेल्विक पेन है, डिसेमिनोरिया है और डिस्पेरियूनिया है, ठीक है। ये सिम्टम्स है उसके। अब इसका एग्जामिनेशन करते हैं हम तो क्या देखने को मिलता है हमको, मास टेंडर एक्सट्रेसल मास देखने को मिलता है। तो हम क्या डायग्नोसिस करेंगे। Now, option A ovarian cyst, option B endometriosis, option C ectopic pregnancy, option D uterine fibrosis. Now, right answer is endometriosis. Okay, क्या हम डायग्नोस करेंगे उसको, endometriosis. Endometriosis can present with the pelvic pain, dysmenorrhea, dyspareunia, ठीक है, पेनफुल इंटरकोर्स, ठीक है, इंटरकोर्स के समय पेन होगा, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी और एक्सटर्नल मास देखने को मिलेगा, काय में, इंडोमेट्रियोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ओवेरियन टर्सन। ऑप्शन ए एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ऑप्शन बी सडन ऑनसेट सीवियर पेल्विक पेन, ऑप्शन सी एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन डी नोसिया एंड वोमिटिंग। नाउ राइट आंसर इज सडन वनसेट सीवियर पेन पेल्विक। ओके, तो क्या होगा, ओवेरियन टर्सन होगा, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, सडन सीवियर पेन ऑफन एसोसिएटेड विद द नोसिया एंड वोमिटिंग। नोसिया वोमिटिंग होगा तो सही, ये भी ऑप्शन में दिए हुए, लेकिन इसके बाद होगा, पहले क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contraceptive method is associated with the highest failure rate? Option A oral contraceptive pills, option B condoms, option C intrauterine device, option D diaphragm। तो क्या है, जो कौन सी मेथड है जो उसके फेलुअर होने के रेट ज़्यादा होते हैं, सो कॉन्डोम, ठीक है। Condom have high failure rate compared to other contraceptive method like oral contraceptive method, IUD, particular with the inconsistent use, ठीक है। यदि हम कंसिस्टेंटली इनको यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फेलुअर रेट किसको मिलेगा, आपको कंडोम का देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अब क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कई बार होता है कि इसमें लीकेज हो जाता है, कई बार क्या होता है कि प्रीवियसली ही डिफेक्टेड आती है, तो इनमें फेलुअर रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाकी पिल्स में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। अभी हमारे यहाँ की बात नहीं हो रही, कि यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही। ऑप्शन ए हेमोरेज, ऑप्शन बी कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी एक्लेम्सिया। नो राइट आंसर इज कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर डिसीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, सप्रेसिंग हेमोरेज एंड इन्फेक्शन, ठीक है। क्या है, हमारे यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या है, कार्डियोवेस्कुलर। यदि ये इंडिया की बात होती है तो क्या होता है, हेमोरेज आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन विथ द डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकिनोमास वेजाइनालाइसिस इन्फेक्शन, ठीक है। जो ट्रैकिनोमास वेजाइनालिटिस है उसका हम मैनेजमेंट क्या करेंगे या ट्रीटमेंट क्या देंगे। ऑप्शन ए ओवल मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी ओवल डेक्सासाइक्लिन, ऑप्शन सी टिपिकल कैंडीमाइसिन, ऑप्शन डी ओवल फ्लुकोनोनाजोल। नाउ राइट आंसर इज ओवल मेट्रोनिडाजोल, ठीक है।
क्या है, जो ट्रैकोमोनास वेजाइनालिसिस इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, ओरल मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most common cause of abnormal uterine bleeding in postmenopausal women? Option A, endometrial cancer. Option B, uterine fibroids. Option C, atopic vaginitis. Option D, endometrial hyperplasia. Now right answer is endometrial cancer. ठीक है, क्या है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज द ऑफन अ साइन ऑफ endometrial cancer एंड रिक्वायर्ड फेलर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most appropriate initiation management of the woman with mild preeclampsia at 34 week of gestation? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो मैनेजमेंट है उसको माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है और 34 वीक की जस्टेशन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा मैनेजमेंट देंगे, प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट है। ऑप्शन ए, इमीडिएट डिलीवरी। ऑप्शन बी, बेड रेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। नाउ राइट आंसर इज बेड रेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, माइल्ड pre-eclampsia before 37 week. Management include close monitoring, bed rest and control blood pressure. ठीक है, क्या है, यदि 37 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। ठीक है, और हम डिलीवरी कंडक्ट करा लेंगे। बट यदि 37 वीक की डिलीवरी नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, 37 वीक की प्रेगनेंसी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बेड रेस्ट में रखेंगे और क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो मेजरमेंट होते हैं वो सारे यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the following is a common sign of placenta previa? ठीक है, placenta previa के common sign क्या है। ऑप्शन ए, severe abdominal pain. ऑप्शन बी, vaginal bleeding in the second or third trimester. ऑप्शन सी, high blood pressure. ऑप्शन डी, proteinuria. Now right answer is vaginal bleeding in the second or third trimester. ठीक है, क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया है जो प्लासेंटा प्रीविया जो है, प्लासेंटा प्रीविया टिपिकली प्रेजेंट विद द पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन द सेकेंड और थर्ड टाइमेस्टर। क्या है, जिसको भी प्लासेंटा प्रीविया है उसको सेकेंड और थर्ड टाइमेस्टर में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most appropriate management for 16-week pregnant women presenting with the spontaneous abortion miscarriage? Now option A, expected management. Option B, dilatation and curettage, DNC. Option C, Marpheton. Option D, administration of progesterone. Now right answer is dilatation and curettage. DNC may be required if a miscarriage is incomplete or there is excessive bleeding. ठीक है, यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है तो हमारे लिए रिक्वायर्ड मैनेजमेंट क्या हो जाता है, DNC। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the first line treatment of women with the diagnosis of hyperthyroidism in pregnancy? Option A, levothyroxine. Option B, metamizole. Option C, propylthiouracil. Option D, radioactive iodine. Now right answer is propylthiouracil. Okay, PTU is the form of pregnancy for managing the hyperthyroidism due to its lower risk of teratogenicity comparison और मेटामाइजोल। ओके, क्या है, कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, PTU। ओके, किस लिए, हाइपरथायराइडिज्म को
मैनेज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most appropriate first line treatment of vaginal candidiasis in the non-pregnant state? Option A, oral fluconazole. Option B, typicomiconazole. Option C, oral metronidazole. Option D, oral clindamycin. Now right answer is टिपिकल माइकोनाजोल। ठीक है, काय के लिए यूज करेंगे हम लोग, देखिए टिपिकल एंटीफंगल्स लाइक माइकोनाजोल इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द वेजाइनल कैंडिडियासिस इज द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। आपको लोगों को ना ये जितनी भी कहना चाहिए एंटी फंगल ड्रग है जो आपने वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज़ होती है, जिनको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इनके नाम थोड़े से टिपिकल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर अ वुमेन हु प्रेजेंट विद द टेंडर मोबाइल्स एंड फेल्युएंट मास इन द breast with has been increasing the size? Option A, breast abscess. Option B, fibroadenoma. Option C, invasive breast cancer. Option D, mastititis. Now right answer is breast abscess. क्या है? The breast abscess is characterized by a tender flutinous mass often associated with the infection and inflammation. ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? ब्रेस्ट में टेंडरनेस देखने को मिलेगी, फ्लूइड देखने को मिलेगा, मास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स? ठीक है, क्या है? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है तो आपको क्या देखने को मिलेगा या कौन से सिम्टम प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन ए, डिसमेनोरिया. ऑप्शन बी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ऑप्शन सी, पेल्विक पेन. ऑप्शन डी, इनफर्टिलिटी. नाउ राइट आंसर इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब देखने को मिलेगी आपको? कॉमन सिम्टम काय का है ये? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का। ठीक है, यदि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है तो आपको मेनोरेजिया या हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग conditions in most commonly associated with the spontaneous abortion in earlier pregnancy? ठीक है, क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग कंडीशंस है, किस कंडीशन है उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है? ऑप्शन ए, इंडोमेट्रियोसिस. ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन. ऑप्शन सी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. ऑप्शन डी, यूट्राइन फाइब्रोसिस. नाउ राइट आंसर इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सच ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी आर द लीडिंग कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इन अर्लियर प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या है? जो अर्लियर प्रेगनेंसी है उसमें क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी क्या कॉज करती है? लीडिंग स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कॉज करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? क्या है जो कहना चाहिए मोस्ट कॉमनली इफेक्ट प्रिवेंशन क्या करती, कौन सी ये करती है? ऑप्शन ए, ओरल कंट्रासेप्शन. ऑप्शन बी, मेल कंडोम. ऑप्शन सी, फीमेल कंडोम. ऑप्शन डी, डायफ्राम. नाउ राइट आंसर इज मेल कंडोम। क्या है? मोस्ट कॉमनली सेक्सुअल डिसीज ट्रांसमिशन के लिए जो बेरियर मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और प्रिवेंटिव होती है। किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज के लिए, स्पेशली मेल कंडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common cause of secondary infertility in women? Option A, voluntary disease. Option B, tubal factor infertility. Option C, endometriosis. Option D, uterine fibrosis. Now right answer is tubal factor infertility. Okay, क्या है? tubal factor infertility often due to the damage of pelvic inflammatory disease PID is one of the most common cause of secondary infertility. Okay, क्या है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कौन कॉज करता है? ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A 38-year-old woman present with the oligomenoresia, infertility, and hysterectomy. What is the most likely diagnosis? अब क्या है इसमें, एक 38 ईयर वोमेन है, उसमें क्या सिम्टम देखने को मिल रहा है आपको? ओलिगोमेनोरेजिया देखने को मिल रहा है, इनफर्टिलिटी दिख रही है और हिस्टीरियम देखने को मिल रहा है। तो हम क्या डायग्नोस करेंगे? ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन बी प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी इंडोमेट्रियोसिस। नो राइट आंसर इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कॉज ऑफ द ओलिगोमेनोरिया, इनफर्टिलिटी और हिस्टीरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary method of diagnosis of cervical cancer? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने की मेथड क्या है? ऑप्शन ए पेपिस्मेयर, ऑप्शन बी कोलोस्कोपी कोल्पोस्कोपी, ऑप्शन सी बायोप्सी, ऑप्शन डी HPV DNA टेस्ट। नो राइट आंसर इज पेप स्मेयर। सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए या स्क्रीनिंग करने के लिए सर्वाइकल कैंसर की क्या है? पेप स्मेयर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड pelvic measures is diagnosed with the uterine fibrosis with the most likely treatment। ठीक है, क्या है? क्या बोल रहा है कि एक वुमेन है, उसकी हिस्ट्री क्या है? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की है और पेल्विक प्रेशर की भी है। तो हम उसमें डायग्नोस क्या हुआ है, उसका डायग्नोसिस भी हो गया है। डायग्नोस क्या हुआ है? यूट्राइन फाइब्रोइड्स। तो उसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे हम? ऑप्शन ए हिस्टेक्टोमी, ऑप्शन बी ओवल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी मायोमेक्टोमी, ऑप्शन डी GnRH एजेंट। नाउ राइट आंसर इज मायोमेक्टोमी। क्या है? मायोमेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड्स, इज द कॉमनली परफॉर्म इन द वुमेन वेन टू प्रिजर्व फर्टिलिटी। ठीक है, क्या है कि यदि कोई वुमेन है, उसको भी बच्चे नहीं हुए हैं और वो फर्टाइल एज में है, तो हम क्या करेंगे? उसको मायोमेक्टोमी करेंगे। जो मास हुआ है, यूट्राइन जो फाइब्रॉइड्स हुए हैं, उनको रिमूव करके निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज सिम्टम्स सच एज द हॉट एंड फ्लैशेस? ठीक है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है किसके लिए? मेनोपॉज में जो हॉट और फ्लैशेस नहीं होते, उनके लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो क्या है? ऑप्शन ए ओवल कंट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑप्शन सी एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। नाउ राइट आंसर इज एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, जो क्या होता है कि जैसे मेनोपॉज होता है तब क्या होगा, एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा या बहुत कम अमाउंट में होगा। ठीक है, तो ये जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमको जो सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? हॉट एंड फ्लैशेस। तो उसको यदि हमको कंट्रोल करना है तो हमको बाहर से रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि जो ये होगा, कहना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है या सिम्टम्स है ये कम हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये थे 50 MCQ जो हमने 2 क्लास में रीड किया, बिकॉज क्लास काफ़ी लेंदी हो गई थी, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। आगे की अभी और MCQs है जो डिस्कस करने के हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि हम इन्हीं साथ में करते हैं तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।